अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज दिन है बुधवार। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और दोपहर के 12 बजे देखो हमारे यहाँ का मौसम कितना प्यारा हो रहा था। तो मेरा काम वाम सब हो चुका था, बस मुझे खाने की तैयारी करनी थी। मेरा खाना बनाना रह गया था, बाकी सब साफ़ सफाई किचन का सब काम मेरा निपट चुका था। और आलिया भी स्कूल से आ गई थी। तो यहाँ पर बस मैं मौसम के देखने लगी, कितना अच्छा मौसम हो रहा था। फिर आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ मैं बना रही थी चने की दाल के पुलाव। तो ये मेरा तेल गरम हो गया था, इसमें मैंने प्याज डाल दी थी तलने के लिए। और इधर देखिए मौसम, मतलब बाहर मन कर रहा था कि बाहर चली जाऊँ, मौसम इतना प्यारा हो रहा था। बालकनी में जाके देखूँ। फिर यहाँ पर बस लेकिन खाना बनाना था जल्दी जल्दी, क्योंकि दोपहर के 12:30 12:15 हो चुके थे मुझे ऐसे ही। तो यहाँ मेरी बस खाने की तैयारी भी चल रही थी। तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था प्याज तलने के बाद। अब डाल दी थी हरी मिर्ची और चने की दाल। तो इनको सब मैंने सीटी लगाने के लिए रख दिया था, पानी डाल के 2 सीटी लगाई थी इसमें। तो यहाँ मेरी चने की दाल गल चुकी थी। फिर बस मैंने इसमें चावल डाले। चावल डाल के जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि चावल तो खैर बन भी जल्दी जाते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी बस मैं इनका खाना बना ही रही थी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था। ये आलिया भी देखो स्कूल से आ चुकी थी। तो यहाँ बारिश हो रही थी बहुत हल्की हल्की, मतलब हल्की हल्की झरना सा बरस रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखने में। तो ये सब खाने के इंतज़ार में लेटे थे। ये देखो जनाब कैसे मुस्कुरा रहे हैं लेटे हुए, क्योंकि दोपहर में आए थे खाना खाने के लिए। और ये देखो यह फैज़ और मेरे नंद का बेटा जो आया था, वो भी लेटे हुए आराम से मोबाइल चला रहे थे। तो मेरा खाना बन चुका था, आ जाइए आप भी खा लीजिए। फिर उसके बाद हम चले गए थे पार्क, क्योंकि मेरा मन तो नहीं था जाने का, लेकिन फ़ेज़ और आप इन सबको जिद हो रही थी कि चलो कहीं भी नहीं लेके जाती, मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो हम 3 बजे पार्क के लिए निकल गए थे। तो यहाँ हम जा रहे थे पार्क रिक्शे में। तो आलिया और आप मेरे साथ थे, और जो मेरे नंद का बेटा दानिश और फ़ेज़, वो दोनों अकेले चले गए थे, वो अलग चले गए थे दोनों। तो यहाँ पे हम उतर गए थे। यहाँ पे देखो यहाँ सड़क क्रॉस कर रही थी आलिया, तो मैं भी थी साथ। तो सड़क पार करने के बाद हम पहुँच गए थे पार्क, क्योंकि पार्क की दूसरी साइड की जो सीढ़ियाँ वो सीधी, मतलब ये जो सड़क की जो दूसरी तरफ की सीढ़ियाँ हैं वो सीधी पार्क में जाके उतरती हैं। तो यहाँ बच्चे सब पार्क में हम पहुँच चुके थे। तो ये देखो बच्चे कैसे मज़े से कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना। भीड़ तो ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि दोपहर का टाइम था। मौसम तो अच्छा था, लेकिन टाइम तो दोपहर का ही था, तो इसलिए बहुत कुछ लोग हमसे पहले जा चुके थे। फैमिली आई थी बच्चों को लेके अपनी, और कुछ आ रहे थे। तो उस वक्त में फिर भी ये था कि बच्चों के लिए झूले थोड़े खाली थे, तो आराम से बच्चे सब झूल लिए थे, थोड़ा मज़े कर लिए, एंजॉय कर लिया इन्होंने। तो ये देखो यहाँ पर अरहाब तो मतलब कोई चीज़ छोड़ता ही नहीं है। आलिया अरहाब दोनों लगे हुए थे, पर बारिश की वजह से थोड़ी कीचड़ हो रही थी, पूरा कीचड़ कीचड़ सी हो रही थी वहाँ पर थोड़ी थोड़ी। तो पूरा गीला गीला सा, घास भी सब गीली हो रही थी। ये देखो आलिया ने कोई झूला नहीं छोड़ा है झूलने में, क्योंकि वैसे कभी आती है तो मिलता नहीं है झूलने के लिए। और आज उसने सोचा कि भीड़ तो है नहीं ज़्यादा, मजे लूँ सारे झूलों के, तो उसने कोई झूले नहीं छोड़े, सब झूलों में झूली है। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी आराम से। देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर। बारिश के बाद मौसम तो अच्छा हो गया, लेकिन पसीना, ये गर्मी इस कदर हो रही है, इतना पसीना हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बच्चों को एंजॉय करने देते हैं अपना। तो उसी बीच बच्चे सब खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसी बीच में हमारे साथ एक बात हो गई वहाँ पर, मतलब एक लड़का आया किन्नर बन के, और हमें ना मतलब पैसे वैसे मांगने लगा, परेशान करने लगा, बोलने लगा पैसे दो। तो हमने उनसे बोला कि क्यों, किस चीज़ के पैसे देने हैं भाई, कि मैं तो लेता हूँ, मैं तो लेके जाऊँगा। ऐसे करके परेशान करने लगा। फिर मुझे मतलब डर लग गया, मुझे अकेले डर सा लग रहा था। थे तो काफ़ी लोग थे, जहाँ मैं थी वहाँ पे 2-3 फैमिली भी थी, लेकिन आज के टाइम में कोई किसी के लिए नहीं बोलता कुछ भी, चाहे कुछ भी हो रहा हो, सब तमाशा देखते रहते हैं। तो फिर मुझे वहाँ डर लगने लगा। मैं कहा बच्चे मेरे साथ में हैं, और मैं तो कभी ऐसे कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ। जहाँ ये बात यहाँ पर हुई थी, जहाँ ये आलिया झूला झूल रही थी, यहाँ पर आया था वो परेशान करने के लिए। पता नहीं क्या उसका मकसद था, पता नहीं मेरा पर्स लेता या मेरा फ़ोन छीनता, कुछ करता। लेकिन किन्नर नहीं था वो, किन्नर के भेस में ऐसी झूठ मूठ जो फिरते रहते हैं, ऐसी चोर उचक्के, वही था वो। इतना परेशान कर रहा था बिना मतलब के। फिर हमने तो कुछ बोला नहीं, अब चुपचाप हम वहाँ से निकल के आ गए। मैं कहा कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या क्या कुछ कर दे वो हमारे साथ में।
तो यहाँ पे मैं भी झूल रही थी। देखो डर भी लग रहा था मुझे झूलते हुए कि कहीं ये गिर ना जाए, और कीचड़ भी हो रही थी, इसलिए मैं ना पैर ऊपर करके लगी हुई थी झूलने के लिए। तो जब उसी बीच ये सारी बातें हुई थी, जो किन्नर आया था, तो उसके बाद आ गए थे हम घर। और घर पे आके मुझे खाना बनाना था शाम के लिए, क्योंकि अम्मी बोल रही थी साग के लिए, तो मैं साग की तैयारी कर रही थी। मैंने इन दोनों से बोला कि मेरा साग थोड़ा सा छँटवा दो, और ये दोनों के दोनों मेरे साग का तहस-नहस मचाने बैठ गए। ये देखो यहाँ पर, मतलब दोनों के दोनों लेके बैठ गए। फिर मैंने इनसे दोनों से छीना, फिर मैंने खुद काटा। नहीं तो ये मुझे लग रहा था कि भैंस की जो होती है ना सानी क्या बोलते हैं, वो कर देते उसका सब कुछ। और ये बच्चे थक चुके थे, देखो बच्चे सो गए। फिर मैं अपने कामों में लग गई थी, क्योंकि इन्हें इतनी थकान हो गई बच्चों को, ये तीनों आके सो गए। तो यहाँ मेरा बन रहा था साग। साग मैंने बना लिया था, ये मैं लगा रही थी इसमें तड़का। तो ऐसे ही बस मेरा सब शाम तक ऐसे हो रहा। लेकिन मुझे ना वो पार्क वाली बात सोच सोच के मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया। एक तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, और बाई चांस कभी निकल जाओ तो ऐसा कुछ होता है, तो मुझे इतना डर लगता है बहुत ज़्यादा। वैसे पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो मुझे मैं क्योंकि मैं कभी अकेली गई नहीं हूँ, अकेले की वजह से मैं इस डर की वजह से मैं कभी अकेले जाती नहीं हूँ। और मैं निकली भी तो ये हो गया मेरे साथ में। तो फिर मैंने सोचा आज के बाद कभी नहीं जाऊँगी बस मैं अकेले। और देखो ये दूसरा कांड हुआ है मेरे साथ ये आज। मैं जब खाना बना रही थी, चींटी ने मेरे इतना तेज़ काटा यहाँ पे, कितनी चीज़ मच रही है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पर। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो चलते हैं अब। अल्लाह हाफ़िज़।